आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टोटल 7 कंपनियों के बारे में। और दोस्तों उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो टोटल 7 कंपनियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सातों कंपनियों के लिए दोस्तों अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, अलग अलग जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी कंपनी आपके लिए हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कंपनी की बात करें तो डिस्टिल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम में ये आपकी कंपनी है। और आपका ITI होना चाहिए। अब अगर आपने ITI 2019 में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। SCVT और NCVT दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की बात करें तो टोटल 13 ट्रेड है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, RAC, पेंटर, DMM, प्लम्बर, वायरमैन, फाउंड्रीमैन, डीजल मैकेनिक, टोटल 13 हैं। और 14 पॉइंट आपका ये दिया है कि अदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड। तो अगर और कोई भी आपकी ट्रेड है जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब रोल की बात करें तो अप्रेंटिस ट्रेनीज़ यहाँ पे आपका जॉब रोल है। और सैलरी की बात करें, फैसिलिटी की बात करें तो टेक होम सैलरी जो आपकी होगी वो 9,000 से 11,000 के बीच होगी अगर आपने 8 घंटे काम किया। अगर आप OT करते हो, 12 घंटे जॉब करते हो तो 14,000 से 15,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। और आपको यहाँ पे सब्सिडाइज अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 800 से 1100 के बीच होगा। फिर जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अहमदाबाद, दिल्ली NCR, चंडीगढ़, मोहाली, बद्दी, परवानो, नालागढ़, ये आपका जो है जॉब लोकेशन हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बताई है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 फोटोकॉपी, 2 सेट बना के लाने हैं फोटोकॉपी के सभी डॉक्यूमेंट के, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ इनको लानी है। कैंपस प्लेसमेंट डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर 2020 को कैंपस है यहाँ पे, और सुबह के 10 बजे आपका कैंपस है। कैंपस कहाँ पे, वेन्यू बता देते हैं। गवर्नमेंट ITI सधौरा, काला अम्ब रोड, सधौरा। पिन कोड है 133-204, डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, हरियाणा। तो ये आपका जो है पहली हो गई डिस्टिल एजुकेशन एंड प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम में ये कंपनी है, फर्स्ट कंपनी हो गई। सेकंड कंपनी है दोस्तों हमारी MT ऑटोक्राफ्ट। MT ऑटोक्राफ्ट जो है आपकी ये ऑटोमोटिव मशीन कंपोनेंट और जो आपका असेंबली सप्लायर होती है इन सब का काम करती है। वी आर वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसमिशन, शिफ्टिंग सॉफ्ट्स, शिफ्टर, फॉक्स, शिफ्ट टावर एंड अदर मशीन कंपोनेंट। तो जो आपका ये MT ऑटोक्राफ्ट है ये बेसिकली कहा जाए तो जो आपका मशीन के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं जो कि शिफ्टर होता है, सॉफ्ट वगैरह होता है, उसको बनाने का ये काम करती है दोस्तों। लोकेशन की बात करें तो परवानो, डिस्ट्रिक्ट सोलान, हिमाचल प्रदेश में ये आपका लोकेशन है कंपनी की। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ITI ऑल ट्रेड एंड डिप्लोमा, BE, BTech। तो ये आपका है ITI सारी ट्रेडें यहाँ पे चलेगी, डिप्लोमा हो या तो आपके पास, या BE हो या तो BTech हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई, दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर ले तो 18 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इंटरव्यू जो है वो टेलीफोनिक होगा दोस्तों, और जो इंटरव्यू डेट होगी आपकी वो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच है। तो 25 से ये जो इंटरव्यू है ये शुरू हो चुके हैं, मतलब आज से। और असेंबली जो प्रोफाइल का वर्क की बात कर ले तो असेंबली और प्रोडक्शन का आपका काम है। सैलरी की बात करें तो अगर आपने ITI कर रखा है तो 12,700 रुपये इन हैंड सैलरी होगी। अगर आपने पॉलीटेक्निक मतलब डिप्लोमा कर रखा है तो 13,200 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और अगर आपने BE या BTech कर रखा है तो 15,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी, जो कि वर्किंग टाइम आपका 12 घंटे का फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 50 हैं, 50 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो बता देना चाहते हैं आपको। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी आपके हों, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड योर रिज्यूम ऑन व्हाट्सएप नंबर 2 बता देते हैं आपको। तो जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कॉल नहीं करना है आपको, सिंपली अपना रिज्यूम सेंड कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 6263946632। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है रिज्यूम सेंड कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये हो गई सेकंड कंपनी दोस्तों। थर्ड कंपनी दोस्तों आपकी है श्री रूपांधम स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रिक्वायर फॉर रायगढ़ प्रोजेक्ट,
हैविंग एक्सपीरियंस इन स्टील पावर प्लांट, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, इरेक्शन, सिविल वर्क। तो यहाँ पे जो है रायगढ़ प्रोजेक्ट के लिए इनको आवश्यकता है और हैवी एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टील पावर प्लांट, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, इरेक्शन, सिविल वर्क में। फिर यहाँ पे बात करें पोस्ट वाइज, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है और अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप CRM की पोस्ट पे भरना चाहते हो तो आपके पास MBA होना चाहिए, PGDM होना चाहिए एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस में आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइट इंजीनियर की बात करें तो BTech होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका मैकेनिकल ब्रांच से होना चाहिए और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टील एट पावर प्लांट पे। फिर थर्ड की बात करें तो साइट सुपरवाइज़र पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिप्लोमा होल्डर अगर आप होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टील एट पावर प्लांट में या फिर आपका जो है फैब्रिकेशन वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ है आपका सर्वेयर की पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हो तो शुड हैव एक्सपीरियंस इन स्टील पावर प्लांट, सिविल एट फैब्रिकेशन वर्क। और फिफ्थ है आपका फ्रेशर्स की अगर बात करें तो ITI होल्डर्स जो हैं उनको यहाँ पे फ्रेशर के रूप में रखा जाएगा। हैविंग नॉलेज इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने ITI कर रखा है, आप ITI होल्डर हो तो यहाँ पे किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे बात कर ले तो डेट ऑफ इंटरव्यू की, सैटरडे आपका इंटरव्यू है जो 1 नवंबर 2020 है और सुबह के 10 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। वेन्यू की बात करें तो विलेज सरायपाली, गेरवानी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में ये आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है। ईमेल की बात कर ले दोस्तों तो srsplhr@gmail.com पे आप मेल करके और अधिक जानकारी ले सकते हो या अपनी रिज्यूम वगैरह है जो वो मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्लीज़ ब्रिंग रिज्यूम अलॉन्ग दी टेस्टिमोनियल्स। तो यहाँ पे srsplhr@gmail.com पे आप अपना जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड कंपनी। फोर्थ जॉब की बात कर लेते हैं। फोर्थ कंपनी की तो अर्जेंट ओपनिंग फॉर HMC ऑपरेटर इन आर रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कंपनी। तो एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में HMC ऑपरेटर की यहाँ पे जॉब है और अर्जेंट हायरिंग है, यहाँ पे अर्जेंट ओपनिंग है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए और CNC सर्टिफिकेशन का कोर्स आपने किया हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, 3 साल से अधिक का हो, मिनिमम 3 साल होना ही चाहिए। डेजिग्नेशन की बात करें तो HMC ऑपरेटर आपका पद होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो मकरपुरा GIDC वडोदरा में आपकी जॉब होगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड योर रिज्यूम टू ईमेल। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, जिनके पास CNC और सर्टिफिकेट है और जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे mmhrpjobs@gmail.com पे जो है अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। मेल एक बार फिर से बता देता हूँ, mmhrpjobs@gmail.com पे आप अपना रिज्यूम जो है सेंड कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी फोर्थ कंपनी दोस्तों। फिफ्थ कंपनी है दोस्तों हमारी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये आपकी जो है सिलवासा एंड दादर नागर हवेली में भी है। यहाँ पे 2 जगह आपकी है ये कंपनी। और दोस्तों FMCG इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्पिक एंड लाइजॉल। अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, अलग अलग जॉब लोकेशन है आपकी। प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज की बात करें तो जॉब लोकेशन उसकी होगी सिलवासा में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए FMCG इंडस्ट्रीज़ में। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले दोस्तों तो मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 15,000 से 17,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी और ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। सेकंड है आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की पोस्ट है ये। जॉब लोकेशन है सिलवासा। एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है FMCG और फार्मा में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर और ITI। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर या ITI अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो 15,000 से 17,000 के बीच होगी जो कि आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है।
और यहाँ पे थर्ड की बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की ये पोस्ट है। जॉब लोकेशन इसकी भी सिलवासा है। एक्सपीरियंस की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियर और ITI यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। सैलरी की बात कर ले तो 12,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और इंटरव्यू टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 11 बजे से सुबह के शाम के 5 बजे तक मंडे से सैटरडे यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर CV ऑन, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपनी CV भेज सकते हैं arpan.naik@thevanitygate.com। और एक और ईमेल है आपका arpnmeet@gmail.com। तो इन दोनों जीमेल में से कोई एक में आप अपना जो है रिज्यूम या CV भेज सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये हो गई दोस्तों हमारी कंपनी एक, जो कि आपकी थी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। दोस्तों 6th कंपनी आपकी है एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये आपकी, चेन्नई तमिलनाडु में है। और इनको तलाश है दोस्तों एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स की। और यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं, तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, QC एंड QA है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर आप प्रोडक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने भी B.Pharma या B.Tech जो है फार्मेसी से कर रखा है मेल कैंडिडेट, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा की बात करें प्रोडक्शन के लिए तो उनके पास 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर B.Pharma या B.Tech की बात कर ले तो 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है QC एंड QA की। तो अगर आप QC एंड QA में अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में तो B.Pharma MSc केमिस्ट्री B.Tech वो फार्मा एंड बायोटेक में आपके पास होना चाहिए। तो उसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले तो आपके पास BE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, जो कि आपका जो है 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो है फॉर्मुलेशन डोसेस के उसमें होना चाहिए, अदर फील्ड में नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू शेयर देयर अपडेटेड प्रोफाइल्स टू। तो यहाँ पे मेल है, इस मेल ID पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो जो आपका मेल है दोस्तों वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसी में आपको जो है मेल कर देना है। और कॉन्टैक्ट पर्सन अगर इनका बात नाम करें तो जो मेल को हैंडल कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर M थिरुमुरुगन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होती है दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ और साउथ के वर्ड बोलने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 7th एंड लास्ट कंपनी दोस्तों आपकी है ये आइनल पावर सिस्टम्स इंजीनियर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो जो यहाँ पे अगर आपकी बात कर ले तो जैसा आप देख सकते हो बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है कि लाइक ये क्या काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मेंटेनेंस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, रिफर्बिशमेंट है, और जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, ट्रबल शूटिंग का काम, ट्रबल शूटिंग सर्विस इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर में अगर कोई ट्रबल शूट होता है, ट्रबल आती है तो उसके लिए ये सेवा प्रदान करती है। तो ये कई तरह के काम ये जो है करती है ये कंपनी इंडिया में। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये अदर कंट्रीज़ में भी काम करती है। कतर इन दी मिडिल ईस्ट रीजन विथ ओवर 400 इंजीनियर एंड ओवर 100 सपोर्ट स्टाफ हैविंग ग्रुप टर्नओवर। तो ये बता रहे हैं कि जो कतर आपका जो मिडिल ईस्ट रीजन में है तो वहाँ पे भी इनको 400 इंजीनियर और 100 सपोर्ट स्टाफ की जो मतलब सपोर्ट से ये क्या करते हैं कि लगभग 270 मिलियन का जो इनका टर्नओवर है वो पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका जॉब रोल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन LV/MV पैनल टेस्टिंग, प्रेफरेबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन EEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए LV/MV पैनल टेस्टिंग में। प्रेफर क्या कर रहे हैं ये ग्रेजुएट और डिप्लोमा आपके पास कुछ भी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सैलरी की बात करें तो एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी इन्होंने नहीं बताई है। इंडस्ट्री जैसा कि आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल्स एंड स्विच गियर का ये आपकी इंडस्ट्री है।
अब नेक्स्ट की बात कर ले तो अगर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, जो कि आपका होना चाहिए इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पावर प्लांट, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, अब्रॉड में अप्लाई। तो यहाँ पे इंडिया में भी ये ले सकते हैं आप, और विदेश में भी अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट रोल की बात कर लेते हैं तो टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन की जॉब में आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, आईटीआई होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, फिटर ट्रेड से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, पावर प्लांट, प्रोसेस। तो जो भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पावर प्लांट वगैरह की जो मेंटेनेंस है उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्री इन इंडिया, अब्रॉड में अप्लाई। तो यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है वो आपका इंडिया और बाहर का दोनों का के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर बाहर आप किसी कंपनी में काम करके वापस इंडिया में आ गए हो तो। ट्रेनी इंजीनियर की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कुछ वो नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर विलिंग टू ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया एनी ड्यूरेशन टू वेरियस प्रोजेक्ट साइट्स टू वर्क इन इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, पावर प्लांट्स, प्रोसेस इंडस्ट्री इन इंडिया, अब्रॉड विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कमिटमेंट में ऑल्सो अप्लाई। तो अच्छी जो आपके पास है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी वेबसाइट कैसे है, कैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि आपका आइनल पावर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो करंट ओपनिंग किस किस जॉब के लिए है, क्या क्या इसमें जॉब रोल क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सब मैं बात कर चुका ही हूँ। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और सिंपली जो है आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जब आप जब एंटर करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नेम लिखना है अपना, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, पत्र व्यवहार पता जिसे कहते हैं, और जो आपका स्टेट है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इतना कर लोगे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं ये फॉर्म भर नहीं रहा हूँ तो मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता पाऊँगा, बट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको इतनी भरनी है, देन नेक्स्ट करना है। जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगेगा वो आपको फिल कर देना है सिंपली। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे कितने जो स्टेट हैं, लिमिटेड स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र। तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ या मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं और से बिलोंग करता हूँ, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, देन आपका जो ओपन होता जाएगा उसको पूरा फिल कर लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू वगैरह है हो सकता है वो टेलीफोनिक होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।